हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं डार्लिंग्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम बदरू और लड़के का नाम हमज़ा होता है। बदरू हमज़ा से गुस्सा होती है क्योंकि वो लेट आया होता है, लेकिन हमज़ा उसको मना लेता है और वो उसको एक गुड न्यूज़ देता है। वो उससे कहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, क्योंकि बदरू की मम्मी उन लोगों की शादी के लिए मान नहीं रही होती है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और हमें सीधे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमजा होता है वो खाना खा रहा होता है, तभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है। पहली बार वो उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन सेकंड टाइम में जब वापस से उसके मुंह में कंकड़ आता है तो वो बदरू को बहुत ज़्यादा मारता है और इतना ज़्यादा मारता है कि उसके गले पर भी निशान आ जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बदरू होती है वो किचन में खाना बना रही होती है और जो हमजा होता है उसके आगे पीछे घूम रहा होता है उसको मनाने के लिए। और वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मैं शराब पीने के बाद एकदम शैतान जैसा बन जाता हूँ। और वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि तुम जो मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुम्हारा सब कुछ दूंगा। अब जो बदरू होती है वो उससे कहती है तुम बिल्डर से जाकर मिल लेना। इसके बाद हमजा उसके गले पर लगा हुआ निशान देखता है और कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं एक शैतान हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो बदरू होती है वो उसके गले लग जाती है। हमजा के ऑफिस जाने के बाद जो बदरू होती है वो अपनी माँ के घर में आ जाती है, क्योंकि वो भी उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। अब उसकी माँ उससे कहती है कि तो हमजा को छोड़ क्यों नहीं देती है, वो डेली तुझे इतना ज़्यादा मारता है। लेकिन जो बदरू होती है वो उसकी बात को टाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शमसू के पास जुल्फ़ी नाम का एक लड़का आता है, जो कि उसके पास सामान बेचने के लिए आया होता है, लेकिन वो पहला फुसलाकर उसको 50 रुपये में मिक्सी खरीद लेती है। इसके बाद हमें हमजा को ऑफिस का टॉयलेट क्लीन करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमजा के बॉस होते हैं वो हमेशा उससे ऐसे ही काम कराया करते थे, कभी वो उससे टेबल क्लीन कराया करते थे तो कभी उससे अपने पर्सनल काम कराया करते थे। इसके बाद हमें बदरू को दिखाया जाता है जो कि मेडिकल स्टोर पर आती है, क्योंकि उसने शराब छुड़ाने की दवाई मंगाई होती है। यहाँ पर वो उन लोगों से इस बात को किसी को भी बताने से मना करती है, लेकिन ये लोग गलती से हमजा के सामने इस बात को बोल देते हैं। अब जो बदरू होती है वो घर में आकर उस दवाई को खाने में मिला देती है। अब जब हमजा घर आता है तो उसको पहले से ही पता होता है कि खाने में दवाई मिलाई गई है। अब वो पहले बदरू से इस खाने को टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जब बदरू इस खाने को नहीं टेस्ट करती तो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। हमजा के अपार्टमेंट के नीचे रहने वाली लेडी को सारी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं किया करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बदरू होती है वो खाने को फेंक रही होती है, तभी हमजा उसके पास आकर वापस से सॉरी बोलता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बदरू होती है वो अपनी माँ को सब कुछ बता रही होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमजा कभी चेंज नहीं हो सकता। अब बदरू को एक और आइडिया आता है, क्योंकि वो एक बच्चे को उसके पापा के साथ खेलते हुए देखती है और वो कहती है कि मुझे आइडिया मिल गया है कि मैं क्या करूँगी। अब वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कुछ ड्रेसेस और शूज़ ऑर्डर करने के लिए बोलती है, और वो हमजा के आने से पहले ही बहुत अच्छी तरह से रेडी होकर बैठ जाती है। अब जैसे ही डोर पर नॉक होता है, जो बदरू होती है वो एक सेक्सी सा पोज बनाकर डोर पर आके खड़े हो जाती है, लेकिन बाद में जब वो देखती है तो वहाँ पर रमन काका आए होते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि बिल्डर अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आया है। अब यहाँ पर हमजा तो है नहीं, तो तुम ही वहाँ पर आ जाओ। अब जो बदरू होती है वो कपड़े चेंज कर कर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ पर रुकने के लिए मना करती है, क्योंकि वो अगर हमजा यहाँ पर आई है तो उसको यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा मारेगा। लेकिन जो बदरू होती है वो कहती है कि मैं उनसे कह दूंगी कि मैं दूध लेने के लिए आई थी और यहाँ पर मुझे रमन काका ने रोक लिया। उस बिल्डिंग के सभी लोग अपने फ्लैट्स को रीडेवलपमेंट के लिए सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन बस एक हमजा ही होता है जो ये बात के लिए मान नहीं रहा होता है। अब बिल्डर उससे उसके हस्बैंड को समझाने के लिए बोलता है। अब हमजा यहाँ पर आ जाता है और वो बदरू को लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर जब वो हमजा घर में घूम रहा होता है तो उसको बदरू के मंगाए हुए सैंडल और ड्रेस मिल जाती है और उसको गलतफहमी हो जाती है। अब जो बदरू के साथ एक गेम खेलने लग जाता है और वो बदरू के हाथ में हील से मारने लग जाता है, और वो हील बदरू की एक उंगली में लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। और यहाँ पर बैठकर ही बदरू बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमजा उसे वापस से मनाने के लिए आता है, लेकिन जो बदरू होती है वो अपने रूम पे चले जाती है। और हमजा के ऑफिस जाने के बाद जो बदरू होती है वो किचन में जाकर सारी प्लेट्स को तोड़कर अपना गुस्सा निकालने लग जाती है, क्योंकि अब वो इस सब से परेशान हो गई थी। तभी जुल्फ़ी यहाँ पर आ जाता है और वो बदरू की इस हालत को देखकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर देता है कि बदरू का हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा मारता है। इसके बाद हमें बदरू और उसकी माँ को दिखाया जाता है, ये दोनों मार्केट जाते हैं। तब बदरू उससे कहती है कि मेरा मन करता है कि सभी मर्दों को गोली मार देनी चाहिए, और वो ये भी कहती है कि आप ही की तरह मुझे भी हमजा को मारने के ख्याल आने लग गए हैं। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास पुलिस का कॉल आता है, वो उनको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। ये दोनों जने ही डर जाते हैं और ये कहते
कहते हैं कि हमने तो हमजा को बस ख्यालों में मारा था। अब जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उनको बताते हैं कि जुल्फ़ी ने हमजा के अगेंस्ट कंप्लेन करी है कि वो बदरू को बहुत ज़्यादा मारता है। अब बदरू और उसकी माँ हाँ बोलते हैं। अब यहाँ पर हमजा को लाया जाता है और वो उसको बताता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड के खिलाफ़ कंप्लेन करोगी तो इसको 4 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अब पहले तो बदरू कंप्लेन करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन जैसे ही हमजा को लॉकअप में लेके जाया जाता है तो वो कहती है कि मुझे उसको लास्ट गुड बाय बोलना है। अब जब उसको लॉकअप में लेकर आया जाता है तो हमजा बहुत ही चालाकी से बदरू को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और उसको जेल से बाहर लाने के लिए बोलता है और अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए बोलता है। अब बदरू बिल्कुल ऐसा ही करती है और बदरू अपनी कंप्लेन वापस ले लेती है। अब बदरू की जो माँ होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है और उसको एक कहानी सुनाती है। वो उसको एक मेंढक और बिच्छू की कहानी सुनाती है, जिसमें जो मेंढक होता है वो बिच्छू की हेल्प करता है, लेकिन बिच्छू फिर भी उसको काट लेता है। तो यहाँ पर जो बदरू होती है वो उससे कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है और वो ऐसा नहीं करेगा और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब जब ये तीनों लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो जो हमजा होता है वो बदरू से कहता है कि तेरी माँ ने बोला ना तुझे मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करने के लिए। अब जब उसकी माँ बोल रही होती है तो हमजा उसकी माँ के मुँह पर एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उनके नाक से खून आने लग जाता है। अब जो बदरू की माँ होती है वो बदरू से कहती है कि आज तुझे चुनना पड़ेगा कि तुझे मैं चाहिए या तेरा हस्बैंड, और बदरू हमजा को चूज़ करती है। अब हमें हमजा को एक डॉक्टर के पास बैठे हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारा लीवर ख़राब हो गया है, इसलिए अब तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो मर जाएगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बदरू ने पूरा घर डेकोरेट कर रखा होता है। अब जब वो उससे पूछता है तो बदरू उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बदरू हमजा से एक और प्रॉमिस मांगती है कि तुम कभी भी शराब नहीं पिएगा, और हमजा इस बात के लिए भी मान जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 1 महीना बीत जाता है और बदरू की माँ अभी तक उससे बात नहीं कर रही होती है। अब हमें जुल्फ़ी और बदरू की माँ को साथ में दिखाया जाता है। जुल्फ़ी उससे कह रहा होता है कि अब तो तुम बदरू से बात कर लो, लेकिन वो नहीं मानती। तभी यहाँ पर बदरू आती है और वो उसे गुड न्यूज़ देती है, जिसको सुनने के बाद वो पिघल जाती है और उसको गले से लगा लेती है। और तभी हमजा भी पीछे से आकर माफ़ी मांगता है और वो उसको भी माफ़ कर देती है। अब मूवी में कुछ टाइम के लिए हमें हमजा का सुधरा हुआ रूप दिखाया जाता है और वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमजा होता है वो पुलिस वाले के पास जाता है ये पता करने के लिए कि उसके खिलाफ़ कंप्लेन किसने दी थी, और यहाँ पर उसको पता भी चल जाता है कि जुल्फ़ी ने की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमजा होता है वो जुल्फ़ी के साथ घर जा रहा होता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर जुल्फ़ी को पता चल जाता है कि हमजा को सब कुछ पता चल चुका है। अब वो बदरू को कॉल करके सब कुछ बता देता है और उससे ये भी कहता है कि उसको पता है कि तुम्हें भी ये सब कुछ पता था पहले से ही। अब जो बदरू होती है वो हमजा के डर की वजह से वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। अब जब हमजा घर आता है तो वो सबसे पहले बदरू का फ़ोन चेक करता है और उसको लास्ट कॉल जुल्फ़ी की मिलती है। उसको डाउट होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब जो हमजा होता है वो बदरू को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसका पेट जाकर टेबल से टकराता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और वो उसको ले जाकर घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर जो बदरू होती है वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसको बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। और यहाँ पर वो उससे कहती है कि घर से किसी को बुला लेना, तब यहाँ से जाना। अब बदरू इतना ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है कि फिर विंडो के पास जाकर सुसाइड करने की सोचती है, लेकिन तभी उसको कुछ ख्याल आता है और वो रुक जाती है। अब वो डॉक्टर के पास जाती है और उससे नींद की गोलियाँ मांगती है और घर आने के बाद वो सारी गोलियाँ हमजा को खिला देती है और उसको एक चेयर पर बांध देती है और वो अपनी माँ को कॉल करके यहाँ पे बुलाती है। और उसकी माँ आने के बाद उसको हमजा को मारकर ठिकाने लगाने के आइडियाज़ दे रही होती है, लेकिन जो बदरू होती है वो उससे कहती है कि वो हमजा को मारना नहीं चाहती है, बल्कि वो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाना चाहती है और वो सब उसके साथ करना चाहती है जो कि उसने बदरू के साथ किया था। और जब भी बदरू का मन करता था वो हमजा को मारने लग जाती थी और उसको टॉर्चर करती थी। अब एक दिन जुल्फ़ी यहाँ पर आ जाता है और उसको भी हमजा के बारे में पता चल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जो बदरू होती है वो रेड कलर की ड्रेस पहनकर हमजा के सामने बैठी होती है और वो उसके घर के कागजात पर साइन करने के लिए बोल रही होती है ताकि उसको अपार्टमेंट मिल सके, लेकिन जो हमजा होता है वो कागज़ पर साइन करने से मना कर रहा होता है। तो बदरू उसके साथ भी वैसे ही करती है जैसे कि हमजा ने उसके साथ किया था। वो अपनी हील निकालती है और उसके साथ उससे खेलने लग जाती है और वो जानबूझकर हमजा की उंगली पर मारती है और खून निकलने लग जाता है। तब जो हमजा होता है वो कागज़ों पर साइन कर देता है। अब ऑफिस से हमजा के बॉस का कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि हमजा कहाँ पर है, लेकिन जो बदरू होती है वो उनसे कहती है कि हमजा अपने गाँव गया है क्योंकि उसके अब्बा की डेथ हो गई है। अब जो उसके बॉस होते हैं वो ऑफिस के रजिस्टर से उसके विलेज का नंबर निकालते हैं और उस पर कॉल कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हमजा को कहीं से कांच का टुकड़ा मिल जाता है और वो किसी तरह से अपने हाथ की रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। जो बदरू होती है वो किचन में काम कर रही होती है, तभी हमजा उसके पीछे से आ जाता है। बदरू डर जाती
जाती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और किसी तरह से हमज़ा को वापस से बेहोश करके बांध देते हैं। अब ये तीनों लोग लूडो खेल रहे होते हैं। यहाँ पर बदरू उसकी माँ सोच रही होती है कि हमज़ा का क्या करना चाहिए। तभी उनके पास एक आइडिया आता है और बदरू की मॉम अपने पड़ोसी कसाई कासिम के पास जाती है और उससे मेंटल असाइलम से नशे की दवाइयाँ लाने के लिए बोलते हैं। और वो दवाइयाँ लाने के बाद ये लोग को हमज़ा को वो दवाइयाँ देने लग जाते हैं, जिससे कि जो हमज़ा होता है वो अनकॉन्शियस रहने लग जाता है। ना तो वो पूरी तरह से नींद में होता है और ना ही होश में होता है। वो कुछ चाहे तब भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बदरू हमज़ा को खाना खिला रही होती है। तभी हमज़ा उससे खुद को खोलने के लिए बोलता है और इमोशनल करने लग जाता है, लेकिन बदरू उसकी बात नहीं मानती। तो एक पिलर में जाके खुद का सिर उसमें मारने लग जाता है। अब बदरू बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो हमज़ा को रोकने के लिए नहीं बोलती, बल्कि और ज़ोर से दीवार में सिर मारने के लिए बोलती है। लेकिन हमज़ा वो ऐसा नहीं करता। तब उसकी माँ कहती है कि ये कायर है, ये बस दूसरों को मारना जानता है, ये खुद को चोट नहीं पहुँचा सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोर पर रिंग होती है और जब ये लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमज़ा के बॉस आए होते हैं। अब ये दोनों मिलके ही उनका वक्त ज़ाया करने की कोशिश करने में लग जाते हैं और यहाँ पर जो बदरू होती है वो जल्दी से हमज़ा को नशे की दवाई दे देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उनको अंदर लेकर आते हैं और अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। लेकिन वो बॉस जो होते हैं बहुत ही चालू होते हैं और वो उनको बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी हमज़ा के विलेज में कॉल करके पता लगा लिया है कि उसके अब्बू की 1.5 साल पहले ही डेथ हो गई थी। अब वो उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने झूठ क्यों बोला। अब जो यहाँ पर बदरू होती है वो उसके बॉस को लेकर हमज़ा के पास चले जाती है और वो इतने नशे की हालत में होता है कि उसको बॉस को लगता है कि उसने अभी भी पी रखी है और वो उससे कहता है कि तू कभी नहीं बदल सकता। और यहाँ पर जो बदरू होती है वो उनको चाबी लाकर दे देती है और उसके बॉस यहाँ से चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इन लोगों को लगने लग जाता है कि अब ये लोग फंस जाएंगे, तो ये कुछ आइडिया लगाने लग जाते हैं और ये लोग जाकर पुलिस स्टेशन में बैठ जाते हैं और हमज़ा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लग जाते हैं। लेकिन वापस से यहाँ पर ये अपनी अपनी बातें बोलने लग जाते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं इनके ऊपर शक करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हमज़ा को ढूंढने की शुरुआत हम तुम्हारे ही घर से करेंगे। दूसरी साइड हमें जुल्फ़ी को दिखाया जाता है जो कि हमज़ा के साथ होता है और हमज़ा बहुत ही चालू होता है, इसलिए वो जुल्फ़ी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जुल्फ़ी उसको इंजेक्शन लगा देता है। अब जैसे ही पुलिस यहाँ पर छानबीन करने के लिए आती है तो वहाँ पर उनको बस जुल्फ़ी मिलता है और हमज़ा कहीं भी नहीं मिलता। अब ये दोनों माँ बेटी मिलकर जुल्फ़ी के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लगाने लग जाती हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे लगता है ये बदरू से प्यार करता है, इसलिए ये सब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जुल्फ़ी होता है वो कहता है कि मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन बदरू से नहीं, और वो उसकी माँ से प्यार करने का दावा करता है। अब यहाँ पर जो शम्सू होती है वो ये सुनकर हैरान रह जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी पुलिस वाले के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उन लोगों को हमज़ा मिल गया है और वो पुलिस स्टेशन में उन लोगों को बुला रहे होते हैं। यहाँ पर जो जुल्फ़ी होता है वो पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो शम्सू आंटी होती हैं वो उसको किस कर लेती हैं उसको शांत करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में हमज़ा और पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। यहाँ पर जो हमज़ा होता है वो पुलिस वाले को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इन माँ बेटियों ने मिलकर उसके साथ क्या क्या किया है। लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उनको गलतफहमी हो जाती है और वो सोचते हैं कि वो पुलिस वाले के सामने वापस से बदरू को मारने की बात कर रहा है और वो गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर बदरू आती है और वो हमज़ा को देखकर ऐसा नाटक करने लग जाती है कि जैसे उसके मिलने के बाद वो कितना ज़्यादा खुश है और वो उसको यहाँ से घर ले जाने की बात करने लग जाती है। अब ये लोग वापस से हमज़ा को घर लेकर आ जाते हैं और उसको कुर्सी से बांध देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग आइडिया लगा रहे होते हैं कि अगर इन्होंने इसको छोड़ दिया तो ये वापस से आ जाएगा और उनको परेशान करेगा। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये हमज़ा को शराब पिलाएंगे और उसको छत से धक्का दे देंगे तो सबको लगेगा इसने शराब के नशे में सुसाइड कर लिया है। अब ये लोग हमज़ा को छत पर लाकर इसको धक्का देने ही वाले होते हैं कि तभी हमज़ा कहता है कि वो सबको बता देगा कि वो बदरू को टॉर्चर किया करता था और उसको बहुत ज़्यादा मारा करता था, और वो ये भी कहता है कि अगर उसको कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। अब ये लोग हमज़ा को नीचे लेकर आते हैं और उसका एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करवा देते हैं। अब जो शम्सू होती है वो हमज़ा के पीछे से आकर उसको मारती है और बेहोश कर देती है। अब ये लोग ले जाकर इसको रेलवे ट्रैक पर बांध देते हैं जहाँ पर ट्रेन आने वाली होती है। अब ये लोग इसको छोड़कर जा ही रहे होते हैं। जो बदरू होती है उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो कहती है कि मैं इसको मारूंगी नहीं और इसको जाने दूंगी और ये जहाँ जाता है जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो कहती है अगर मैंने इसको मार दिया तो ये हमेशा मुझे याद आता रहेगा और मैं इसकी तरह नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरे हाथ में है। और वह कहती है ये मेरी गलती है और वो जाकर उसको खोलने लग जाती है। हमज़ा को आज़ाद करने के बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो हमज़ा वापस से अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और कहता है
है कि मैं तुझे ऐसे ही टॉर्चर करूँगा और इतनी आसानी से जाने ही नहीं दूँगा। जैसे मैंने अपनी बेटी को मारा वैसे ही तुझे भी मार दूँगा। इन सब बातों के बीच में ही पीछे से एक ट्रेन आ जाती है जिससे कि हमज़ा का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब ये लोग जब यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बदरू की माँ होती है उसने भी अपने हस्बैंड को मार दिया था क्योंकि वो भी उसको ऐसे ही टॉर्चर किया करता था और इसी कसाई ने उनकी हेल्प की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये सभी लोग मिलकर हमज़ा का शोक सभा मना रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर अपना कॉन्डोलेंस देने के लिए आते हैं। अब हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद हमज़ा ने सुसाइड ही किया होगा क्योंकि यहाँ पर जो बदरू होती है वो बहुत ही चालाक होती है और उसने हमज़ा का बस वही वाला वीडियो रिकॉर्ड किया होता है जिसमें लग रहा होता है कि वो सुसाइड करने वाला है। अब जो मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि बदरू अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।